पहले तो आप ये ईमेल देख लें। अचानक अमेज़न से एक ईमेल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि एक्शन रिक्वायर्ड, डिसबर्समेंट डीएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंडिकेशन ऑफ अनमीट यूके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से ही सारा गेम स्टार्ट होता है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके फंड्स सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं, इवन ये कि लोगों की लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट कर दी गई है। और वो ये पूछ रहे हैं कि आपने अपना जो बिजनेस है क्या वो यूके में एस्टेब्लिश किया हुआ है या आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप 2021 से लेकर अब तक का यूके वैट पे करेंगे अपनी सेल्स के ऊपर। और अगर आप नॉन रेजिडेंट नहीं हैं, ये बिजनेस यूके में ही इस्टेब्लिश है, तो आपको 60 डेज के अंदर इसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो सारा गेम जो है यूके वैट का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, इस ईमेल से स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फैसल रजी और आपको आपके अपने चैनल सैयद फैसल ई कॉमर्स मैन में खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने ईमेल देखी, इसको अंडरस्टैंड भी किया। ये एक बहुत बड़ा इशू है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि मेरे ख़ुद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मेरे पास ये ईमेल आई। क्योंकि एक अच्छा भला काम जो चल रहा था उसमें अचानक इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाना कि सारा ही बिज़नेस ब्लॉक कर दिया गया, पैसे रोक दिए गए। और 1 साल का नहीं बल्कि 3 सालों का, यानी कि 2021 से लेकर अब तक का वैट उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो लोग यूके में काम कर रहे थे, और मेरी नॉलेज के मुताबिक काम करने वालों की तादाद वो कई लाख है, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो यूके के अंदर बिजनेस कर रहे थे, और उन सब लोगों को ये प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस इशू के ऊपर बात करने वाला हूं और किसी हद तक इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने वाला हूं। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, जिस वक्त हमने यूके के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया उस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी फुलफ़िल हुई। और यूके HMRC से जो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिली, जिस तरीके से हमें वैट की एग्जम्पशन मिल रही थी, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने अमेज़ॉन को सबमिट की और अमेज़ॉन ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमें वैट एग्जम्पशन मिली और हमने उस एग्जम्पशन को अवेल किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि एग्जम्पशन अवेल करने के बाद हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो गया, 20% भी आना शुरू हो गया, प्लस प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था, बल्कि यूके की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से लोगों को वैट एग्जम्पशन के बावजूद सिर्फ 10 से 12 या बहुत बहुत से बहुत 15% का प्रॉफिट मिलने लगा। अब उसके बाद अचानक अमेज़ॉन ने ये कह दिया कि जनाब, हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, आप हमें 2021 से लेकर अब तक का वैट दे दे। तो ये कैसे पॉसिबल है? इतनी तो अर्निंग ही नहीं हुई लोगों की, इतना तो लोगों ने कमाया ही नहीं, तो वो वैट कैसे पे कर दें? और अगर वैट पे करने की बात की जाती है तो वो जो हमने परचेजिंग की है उसके ऊपर जो वैट हमने पे किया है उन मैन्युफैक्चरर्स को या उन होलसेलर्स को, तो उसकी एडजस्टमेंट का क्या होगा? और जो अमेज़ॉन हमसे पैसे लेता रहा है एक बहुत बड़ी अमाउंट सेल के ऊपर, उसका क्या होगा? उसके वैट का क्या होगा? ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों का क्या होगा? तो ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कि अभी इशू बने हुए हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करें तो किस तरह से करें, वो सारी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास इनवाइसेस मौजूद हैं, कुछ लोगों के पास इनवाइसेस मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि वैट की जो एग्जेम्पशन है वो 180 डेज़ के अंदर करनी होती है, और अगर वो 180 डेज़ गुजर जाए तो पीरियड लैप्स हो जाता है, आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नॉर्मल रूल है सेल टैक्स और वैट का, जो पूरी दुनिया के अंदर
एक ही तरह से अप्लाई होता है और इसी तरह से एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो लाजमी सी बात है कि जहां हमें पे करना होगा वहां हमें एडजस्टमेंट भी लेनी होगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को किस तरह से किया जाएगा, ये सारे सवालात अभी इशू बने हुए हैं। अब बात की जाए इसके सॉल्यूशन की, तो देखें दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में लोग अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं और यूके के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया से लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं। तो ये इश्यूज ना सिर्फ पाकिस्तान वालों के साथ आया बल्कि और ममालिक से जो लोग यूके के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो एग्जाम्शन क्लेम करके उस एग्जाम्शन के ऊपर बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो अगर आप बात करें और देखें तो पूरी दुनिया से जो लोग यूके के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके साथ ये इशू आया है तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और नई में भी मैं अगर एक अप्रॉक्सीमेटली आपको अंदाज़ा बताऊं तो 2 से 3 हज़ार की रिम्बर्समेंट और इतने ही आपकी इन्वेंट्री वहाँ फंसी हुई है, यानी कि 5 से 6 हज़ार पाउंड की इन्वेंट्री एक सेलर की वहाँ फंसी हुई है, इंक्लूडिंग उसकी डिसबर्समेंट। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं इसको लाखों में मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, यानी कि एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत मिलियंस रुपीज़ की अमाउंट ये बन रही है। तो इतने बड़े इशू को सॉल्व होने में यकीनन टाइम लगेगा और अभी 60 डेज़ उन्होंने दिए हैं आपको कि वो आप प्रूफ करें उनको कि आप या तो वहाँ के रेजिडेंट हैं, वहीं से बिजनेस कर रहे हैं, या आप नॉन रेजिडेंट्स हैं तो आपने वो टैक्स पे करना है। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्यूशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों ने अमेज़ॉन से बात की और उनको सारी चीज़ें केस के अंदर बताई कि देखें हमने ये सारी जो एग्जाम्शन हमें मिली है वो आप ही के थ्रू मिली है, सारे डॉक्यूमेंट हमने HMRC के आपको प्रोवाइड किए और आपको ये भी बताया कि ये बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हुआ है, डायरेक्टर की डिटेल पाकिस्तान की है और उसके बाद आपने हमें अलाउ किया। तो इट मीन्स कि अमेज़ॉन को खुद ही क्लियर नहीं था कि करना क्या है और उसके बाद जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एंटर हो गए तो उसने अचानक इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो कुछ लोगों ने ये सारी कम्युनिकेशन जब अमेज़ॉन से की तो उसके बाद अमेज़ॉन ने उनको वो अमाउंट बता दी कि जो उनको पे करनी है, यानी कि फ़र्दर उन्होंने कोई उस पर नज़र सानी नहीं की बल्कि उनको ये बताया कि आपने इतने अमाउंट को पे करना है, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये कहा इसका सॉल्यूशन कि डायरेक्टर अगर आप कोई यूके का ऐड कर लें जो वहाँ का रेजिडेंट हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी कंपनी के अंदर ऐड ऑन कर लें और अमेज़ॉन को वो प्रूफ दे दें तो आपके फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे, इन्वेंट्री भी स्टक नहीं होगी। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह सॉल्यूशन दिया कि जिनके पास अभी ईमेल नहीं आई हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर करा लें ताकि उनके साथ इशू ना बने। और कुछ लोगों ने सॉल्यूशन ये दिया कि जिनके पास ईमेल आ चुकी हुई हैं वो अपने उस अकाउंट को छोड़ दें, अगर उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री डिसबर्समेंट मौजूद नहीं है तो उसको छोड़कर एक नया अकाउंट, एक नई कंपनी क्रिएट कर लें और वो या तो वैट रजिस्टर्ड हो डे 1 से, या फिर आपके पास अगर कोई यूके का जानने वाला मौजूद है वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है तो आप उसको अपनी डिटेल में शामिल कर लें और उसकी बेस के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके बिजनेस क्रिएट कर लें। अभी कुछ सॉल्यूशन जो नज़र आ रहे हैं वो फ़िलहाल मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अभी सारी की सारी बात जो है वो स्टिल प्रोसेस में है। लोग चैट कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ जो बड़े बड़े यानी कि आप यूँ समझ लें स्किलफुल लोग जो हैं अमेज़ॉन के, वो भी अभी बात कर रहे हैं, अभी चीज़ें सोच रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। यकीनन कोई बेहतरीन सॉल्यूशन निकलेगा और लोगों को ये सारे प्रॉब्लम से आज़ादी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और सब लोगों के अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रॉपर रन करेंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर किएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।